ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों को 15 दिन में सरेंडर करने के लिए कह दिया गया है। मामले में सूरजभान समेत 6 आरोपी बरी। ये अहम जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। बिहार के पटना में 13 जून 1998 में हुए चर्चित नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये अहम फैसला दिया गया है, जिसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको ये बताएं, तत्कालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की IGIMS में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो वहां पर इलाज के लिए पहुंचे हुए थे। हत्याकांड वाले दिन पूर्व मंत्री अपने अंगरक्षकों के साथ संस्थान के परिसर में टहल रहे थे। तभी कुछ बाइक सवार वहां पर आते हैं और ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस पूरे मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था और हाईकोर्ट से इन सबको बरी कर दिया गया था। उसके बाद साल 2014 में इन सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। बाद में यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई थी और पटना हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर चुनौती दी गई थी। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आज हुआ है इस पूरे मामले को लेकर? खबर है मुन्ना शुक्ला मंटू तिवारी दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने 8 आरोपियों को जो दोषी निचली अदालत ने करार दिया था, उस फैसले को पलट दिया था और 8 दोषियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ रमा देवी जो ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी है और CBI ने अपील सुप्रीम कोर्ट में की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, पटना हाई कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। यानी कि 8 आरोपी में से 6 आरोपी को एक तरह से पटना हाई कोर्ट का जो बरी करने का जो फैसला था उसे बरकरार रखा है, जबकि 8 में से 2 आरोपी को दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो निचली अदालत ने इन दोनों आरोपी को दोषी ठहराया था, इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी सहित 6 लोगों को बरी कर दिया है। यानी कि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला था आंशिक रूप से उसे बरकरार रखा है। यानी कि 8 आरोपी में से 2 आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, बल्कि 6 आरोपी को कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का जो बरी करने का जो फैसला था उसे बरकरार रखा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत यहाँ कही जा सकती है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। तो निश्चित तौर पर 2 जो आरोपी हैं उन्हें दोषी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को अब जेल जाना होगा, उम्र कैद की सजा काटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर दोनों दोषियों को सरेंडर करने का जो आदेश है वो दिया है। तो निश्चित तौर पर करीब 2014 में पटना हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसके खिलाफ CBI और रमा देवी जो ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। यानी ये जो 2 आरोपी हैं मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन्हें सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई है। जो अन्य आरोपी है जिसमें आप बात कर रहे हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, इन सभी को बरी कर दिया गया है। सुमित जी बिल्कुल, देखिए 6 जो आरोपी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है और कोर्ट ने कहा है कि सूरजभान सिंह हो, राजन तिवारी हो, इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में इन सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। लेकिन जो मुन्ना शुक्ला हैं, मंटू तिवारी हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लिहाजा इन्हें दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यानी कि जो 8 आरोपी जो थे जिन्हें निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसके बाद यह मामला पटना हाई कोर्ट गया था। पटना हाई कोर्ट ने 8 आरोपी को बरी कर दिया था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में आंशिक रूप से पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जिसमें से 6 आरोपी को कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया है। यानी कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि 2 जो आरोपी हैं उनको दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ठीक है सुमित, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश का रुख कर लेते हैं सीधा। सर्वेश,
पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में ही बरी किया था इन 8 आरोपियों को। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को देखते हुए याचिका दायर की जाती है पीड़ित पक्ष की तरफ से, आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 2 आरोपी हैं, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, जिन्हें उम्र कैद की सजा, बाकी 6 आरोपी बरी कर दिए गए। सर्वेश। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है और बिहार में जब अंडरवर्ल्ड की धमक थी उस वक्त क्या ये मामला है। 1998 में बिहारी प्रसाद की हत्या IGIMS, जो कि पटना का एक प्रमुख अस्पताल है, जो कि बिल्कुल राजभवन और CM हाउस से सटा हुआ अस्पताल है, पास में ही राजभवन है और पास में ही CM हाउस है, और वहां पर जाकर सीधे तौर पे गोली मारी गई थी बिहारी प्रसाद को। हालांकि बिहारी प्रसाद भी एक तरह से कहा जाए तो बाहुबली थे और उनके खिलाफ भी कई सारे मामले थे, लेकिन उनके बावजूद उनकी हत्या की गई। श्री प्रकाश शुक्ला गैंग ने एक तरह से कहा जाए तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसमें कई लोग, बिहार के भी कई राजनेता भी शामिल थे इस हत्याकांड में। और श्री प्रकाश शुक्ला ने जब 1998 में बिहारी प्रसाद की हत्या की थी तो श्री प्रकाश शुक्ला ने उसी वक्त CM हाउस में फोन लगाकर लालू प्रसाद यादव से बात की और उनको कहा कि आपके मंत्री की हत्या कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला था और बिहारी प्रसाद की डेड बॉडी को उठाने के लिए भी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला का उस वक्त खौफ था और अंडरवर्ल्ड जो था बिहार से लेकर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश तक उसकी जो धमक थी, उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी व्यक्ति बिहारी प्रसाद की बॉडी उठाने को तैयार नहीं था। तो मोहम्मद साहबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव ने बुलाया और फिर मोहम्मद साहबुद्दीन जब आए तब जाकर बिहारी प्रसाद की जो बॉडी थी वहां से निकाली गई। तो एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे मामले में कई राजनेताओं का नाम था। पटना हाईकोर्ट में काफी समय तक मामला चला। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कुल 8 आरोपियों को बरी किया था, जिसमें सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मंटू तिवारी, मुन्ना शुक्ला सहित करीब 4 और लोग थे। तो इन सभी 8 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन रमा देवी, जो कि बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में अपील दायर की, CBI ने अपील की, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 जो आरोपी थे 8 में से उनको बरी किया है। पीड़ित परिवार को फाइनली न्याय मिला है, जिसने बहुत उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस परिवार के लिए बहुत अहम है। उस परिवार की जो उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से थीं वो पूरी हुई हैं। जी बिल्कुल, आकांक्षा बिल्कुल पूरी हुई है। और जिस तरीके से देखिए, रमा देवी का आरोप था कि मुन्ना शुक्ला, क्योंकि उस वक्त उनके जो भाई थे, बड़े भाई छोटन शुक्ला, वो भी अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम थे। तो एक तरह से कहा जाए तो सीधे तौर पे रमा देवी का आरोप छोटन शुक्ला गैंग पे भी था और उनका कहना था कि श्री प्रकाश शुक्ला और छोटन शुक्ला के गैंग ने मिलकर बिहारी प्रसाद की हत्या को अंजाम दिया। तो एक तरह से मुन्ना शुक्ला, जो कि छोटन शुक्ला के छोटे भाई हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरी थी। राजन तिवारी, जो कि देवेंद्र दुबे एक बड़ा नाम थे बिहार की राजनीति में, उनकी हत्या हुई थी। राजन तिवारी उनसे ताल्लुक रखते थे तो उनका भी नाम आया था, क्योंकि राजन तिवारी, देवेंद्र दुबे और बिहारी प्रसाद में अदावत थी। और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे माना यही जाता था कि देवेंद्र दुबे की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके ऊपर आरोप लगे थे कि बिहारी प्रसाद ने वो हत्या कराई थी और इस तरीके से बिहारी प्रसाद की हत्या उसी के रिटेलिएशन में कराई गई थी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफी लंबा और रोचक मामला था। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीड़ित पक्ष लगातार कोर्ट में अपनी अपील लगा रहा था और लगातार वो कह रहा था कि इसमें न्याय नहीं हुआ है, पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको पीड़ित परिवार ने चुनौती दी थी, जिसके बाद आज अहम फैसला आया है और निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली। सर्वेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।